कंपनी हम लोग करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देन पब्लिक कॉर्पोरेशन। जब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किया था तो हमने ये चीज की थी वहां पे कि पूरी गवर्नमेंट जो है, मतलब प्योरली गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। 4 चीजें क्लियर हो गई। जब हमने पब्लिक कॉर्पोरेशन किया तो वहां पे हमने वही चीजें करी कि इसको एक स्पेशल एक्ट के अंदर पार्लियामेंट में बनाया जाता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, पार्शियल मैनेजमेंट होती है, पार्शियल एम्प्लॉइज होते हैं। पार्शियल हियर मींस पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पैसा और दोनों एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये है कि इसमें मेजोरिटी शेयर्स जो होंगे वो किसके होंगे, पब्लिक के, मतलब गवर्नमेंट के, और जो कम यानी कि 49% और लेस देन 49% शेयर्स या उसका पैसा या कंट्रोल वो किसका होएगा, प्राइवेट कंपनीज का। फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज तब भी समझाई थी कि अगर मैं बात करिए ना 50-50 कि हमारा 50% शेयर है, आपका भी 50% शेयर, इट मींस वी आर पार्टनर्स। अगर 1% भी मैंने ज्यादा पैसा लगा दिया और आपने 49 कर दिया, इट मींस ज्यादा कंट्रोल मेरे पास है, ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। इस तरीके से, इसलिए ये वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है कि यानी कि आपकी पेड अप कैपिटल जो है वो कितनी होनी चाहिए, 51% शेयर, अगर उसको आप गवर्नमेंट कंपनी बनाना चाहते हो। अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो देन 51% कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होगा। सो गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज मिनिमम, कम से कम 51%, ज्यादा से ज्यादा तो 100% भी हो सकता है। So 51% of paid up share capital in the name of central or state government or partially the central or partially one or more state government। ठीक है, या तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो किसका है, सेंट्रल या स्टेट का, या फिर पार्शियल यानी कि जिसको भी हाफ हाफ की बात करी है वो किसका होएगा, स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। In this way, government becomes major shareholder, यानी कि अब मेजर शेयर मेरे पास आ गया ना 51% और उससे ज्यादा। सो मेजर शेयर होल्डर जिस एंटरप्राइज का लगेगा वही शो करेगा कि उसका ऑनर कौन है, एंड मेक यूज ऑफ ऑल द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द मीडियम ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न्ड, और जो कैबिनेट होएगा या कैबिनेट मिनिस्टर होएगा या हेड ऑफ द स्टेट होएगा वो उसको क्या करेंगे, अब लोग जो भी मैनेज करेंगे उनके हाथ में चला जाएगा। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, इफ द लोकल गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेशन एक्वायर 51% और मोर ऑफ द कैपिटल, एंटरप्राइज कंसर्न कैन नॉट बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनी। वो तो पहली लाइन में क्लियर हो गया कि अगर हम पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो 51% शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि 51% शेयर लोकल गवर्नमेंट का हो गया, मतलब प्राइवेट लोगों का हो गया, ठीक है, तो उस केस में वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। एंड सेकेंडली वो लास्ट में क्या कह रहे हैं कि दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो ये जो आप लोगों की कंपनी है वो किसके अंडर रजिस्टर होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट 1956। यहाँ स्लैश डाल के लिख लीजिए 2013, रिसेंट अभी अमेंडमेंट के बाद वो एक्ट आया है। अब ये तो मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज कितने टाइप की हैं। पहले तो सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है यहाँ तो 100% कहते शेयर किसका है, गवर्नमेंट का। मिक्स्ड में मतलब 51% और मोर, ये वाला केस है। अब इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। मतलब इन्होंने यही बातें लिखी यही है, पर इनको थोड़ी लाइनों में घुमा दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। ये क्या कह रहे हैं कि या तो होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज वेयर एंटायर कैपिटल इज विद गवर्नमेंट, ब्रैकेट में डालो 100% गवर्नमेंट की कैपिटल है। सेकेंड क्वेश्चन वो बोल रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में वो बात कर रहे हैं मिक्स्ड ऑनरशिप होएगी। मिक्स्ड ऑनरशिप का मतलब यहाँ पे क्या है कि 51% गवर्नमेंट का और 49% प्राइवेट का। तो इस तरीके से कहते हैं वो आप लोगों का मिक्स्ड ऑनरशिप भी हो सकती है, बट मेजर पार्ट किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये बता दिया। आई होप तुम लोगों को मीनिंग अब क्लियर हो चुका होगा। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स, तो कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों को जो भी इजी लगती है वो पढ़ सकते हो तुम लोग। अब एग्जाम्पल में इन्होंने फर्टिलाइजर कंपनी की बात करी हुई है, कोल इंडिया लिमिटेड की बात करी हुई है, ठीक है, जॉन से भी नाम तुम लोगों को इजी लगता है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की कर लो, ये वाली कंपनीज हैं, ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं, यानी कि जिसमें मेजर शेयर गवर्नमेंट का है, अदरवाइज प्राइवेट एम्प्लॉइज, प्राइवेट पर्सन के पैसे, प्राइवेट मैनेजमेंट यहाँ पे है। जो हमने अभी तक किया मीनिंग में, जो हमने डिस्कस किया फीचर्स, वो सारे सेम है।
कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मेशन क्या लिखा था लास्ट में, रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंडर होनी चाहिए, 56 इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों ने जो भी इसकी रूल्स हैं रजिस्टर करवाने के वो कौन से फॉलो करने हैं, प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। इफ द गवर्नमेंट डिजायर रिलैक्सेशन कैन बी गिवन टू देम रिगार्डिंग एनी प्रोविजन। प्रोविजन होता है कि जो भी रूल्स वगैरह उन्होंने बनाए हैं, आप लोग अगर चाहो तो आपको रिलैक्स किया जा सकता है, आप लोगों को छूट दी जा सकती है कि आप ये वाला जो भी पर्टिकुलर हम कहें कि रूल है आप ना फॉलो करो, क्योंकि ये पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर है ना, तो इसलिए छूट मिल सकती है, रिलैक्सेशन मिल सकती है। बट दिस रिलैक्सेशन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में वो बिल पास करके आप लेते हो तब आपको रिलैक्सेशन मिलेगी किसी भी चीज के रिगार्डिंग, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं ऑनरशिप की। आई थिंक अब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि मैं बार बार वही पॉइंट तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ऑनरशिप में वही बात लिखी है, फर्स्ट लाइन से क्लियर है, यानी कि पार्शियली भी हो सकती है और होल इंटायर कैपिटल भी हो सकती है, दोनों केस आ सकते हैं। जो दोनों ऊपर पॉइंट डिस्कस किए ना वही रिपीट कर देना यहाँ पे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं मैनेजमेंट। अगर 51 और 49% इस तरीके से तुम्हारी ऑनरशिप चल रही है तो गवर्नमेंट के सारे इंप्लॉइज थोड़ी ना आएंगे, फिर इंप्लॉइज जो काम करेंगे वो प्राइवेट इंप्लॉइज भी हो सकते हैं। सो दे आर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, शेयर होल्डर में से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है जिनको डायरेक्टर्स कहते हैं, वही लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, उन्हीं के पास वोटिंग राइट होता है। अब जो इन्होंने डायरेक्टर्स बनाए हैं, चाहे वो पब्लिक डायरेक्टर्स हैं चाहे वो प्राइवेट वाले डायरेक्टर्स हैं, वो जो है गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा कौन, ज्यादा मतलब अगर 10 डायरेक्टर है तो 10 में से 8 या 7 डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। owing to the fact that the government has the maximum share in the ownership। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम शेयर है, तो ज्यादा डायरेक्टर्स भी किन के होंगे, फिर गवर्नमेंट के होंगे। प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टर्स, वो तो होंगे ही, बट मेजर पोर्शन क्योंकि गवर्नमेंट का लगा है इसलिए उनके ज्यादा डायरेक्टर्स होंगे, हमारे डायरेक्टर्स यानी कि प्राइवेट लोगों के डायरेक्टर्स कम होंगे। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग। अब गवर्नमेंट कंपनी, जैसे मैंने आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जब कराया था तो एक बोला था कि इसको याद करने का एक ही तरीका है, सब कुछ गवर्नमेंट का है, पैसा गवर्नमेंट का, लोग गवर्नमेंट के, ठीक है, ऑनरशिप गवर्नमेंट की, मैनेजमेंट गवर्नमेंट की, सब कुछ गवर्नमेंट का, यही बात करी थी। अब यहाँ पे जो पॉइंट लिखना है तुमने यही लिखना है पार्शियल। ठीक है, यानी कि दोनों का आप कहो कि 51% या आपका हाफ हाफ होएगा, इस तरीके से सब कुछ चलने वाला है। अब फॉर्मेशन भी ऐसी थी, ऑनरशिप भी ऐसी थी, मैनेजमेंट भी ऐसी थी, अब फाइनेंसिंग भी सेम है कि आप लोग अपना पैसा भी यूज कर सकते हो, पब्लिक का पैसा भी यूज कर सकते हो, यानी कि आप लोगों को इस तरीके से उन्होंने क्या करा है, एक फायदा दिया है कि आप अगर इस तरीके से भी पैसा लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। लास्ट में बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स। अगेन अपॉइंटमेंट्स भी किन किन की हो सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भी हो सकती है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भी हो सकती है। द अपॉइंटमेंट इन दीज कंपनीज आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विस कंडीशंस। आपकी खुद की मर्जी है आप कैसे अपॉइंटमेंट करना चाहते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट बीच में अब इंटरफेयर नहीं करेगी। तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पॉइंट है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में वो किस चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइज, अगर मैं बोलूं कि वो रजिस्टर्ड है, इट मींस वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना तो कंपनी के नाम के ऊपर रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे हिंदुस्तान लिमिटेड, उसका नाम के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई है, या मैं किसी और जगह की नेस्ले कंपनी की बात करूं, ठीक है, तो वहां पे उनके नाम के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई है। तो जब इस तरीके से कंपनी रजिस्टर होती है तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, वो बुक्स में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं ना हमारे आर्टिफिशियल पर्सन है वो। तो यहाँ पे भी क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराई थी तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी
इट मींस वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, और उनको भी कोई ना कोई स्यू यानी कि केस उनके ऊपर कर सकता है। लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट का क्या इतना ज्यादा रोल था यहाँ पे? इतना ज्यादा तो नहीं था। इट मींस उन्होंने ये लिखा था कि अगर अपॉइंटमेंट भी आप करवाना चाहते हो लोगों की, आप उनकी सिलेक्शन करना चाहते हो, आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगेन फिर इसका मतलब ये क्या है? ऑटोनॉमी है, एडवांटेज है मेरे पास। सो द गवर्नमेंट कंपनीज हैव कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशनल ऑटोनॉमी, दे कैन फॉर्म रूल्स रिगार्डिंग देयर ओन इंटरनल मैनेजमेंट। तो वो अपने मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो रूल्स बनाना चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ तक ये हमारे फीचर्स कंप्लीट हैं। ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग प्लीज।